नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रायपुर से आ रही है। भाटापारा मार्ग पर सड़क हादसा, हादसे में हुई 11 लोगों की मौत। सीएम ने लोगों की मौत पर जताया दुख, परिवार के लिए प्रकट की गहरी संवेदनाएं। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, घायलों का कराया जाए पूरा इलाज। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भाटापारा मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। सीएम भूपेश बघेल ने मौतों पर दुख जताया है और परिवार के लिए गहरी संवेदना भी प्रकट की है। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों का पूरा इलाज उचित तरीके से करवाया जाए। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भाटापारा मार्ग पर सड़क हादसा हुआ था और 11 लोगों की मौत की खबर थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। अब सीएम भूपेश बघेल ने इन मौतों पर दुख जताया, साथ ही परिवारों के लिए गहरी संवेदना भी प्रकट की और घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों को आदेश भी दिए गए। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। महाधिवेशन में स्टीयरिंग कमेटी की बैठक चल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। रिपोर्ट देखिए। इसमें हम आर्थिक नीति, विदेश नीति, कृषि नीति, युवाओं के लिए हम क्या करें, इस बात पर चर्चाएं हो रही है। और कल के जो महाधिवेशन में जो रहेंगे, जिसमें पूरे देश भर के 15,000 हमारे डेलीगेट्स आए, उसमें इन बातों को बताया जाएगा। 2:30 बजे लगभग हमारे नेता आ रहे हैं और शाम को जो सब्जेक्ट कमेटी की बैठक शामिल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। सब चाहते हैं कि उनका फोटो भी स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बड़े उत्साह के साथ पोस्टर लगा रहे हैं। लोकतंत्र के प्रजातंत्र को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार कर रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार कभी सफल नहीं होगी। जरूर घबराई हुई है, इसलिए हमारे नेताओं के पर सीबीआई इनकम टैक्स के छापे पड़े। तो मतलब हमने अधिवेशन को लेकर चर्चा किया कि 24, 25, 26 तारीख को जो है कांग्रेस का 25वां अधिवेशन शुरुआत हो रही है। इसके लिए कांग्रेस का काफी उत्साह है और आज से मुख्यमंत्री के साथ में चिंतन। और अब खबर बीजापुर से है, जहां जिला मुख्यालय के नया बस स्टैंड के पास नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स की नीलामी को एक बार फिर से रद्द कर दिया गया है। गुरुवार को नगरपालिका परिषद ने दोबारा नवनिर्मित दुकानों की नीलामी की जा रही थी, जिसे पार्षदों ने आकर उस बोली को रुकवाकर नीलामी को स्थगित करा दिया, जिसके बाद नगरपालिका परिषद के अंदर इन दुकानों की नीलामी को लेकर नगर अध्यक्ष और पार्षदों के बीच नीलामी की बहस होती रही। उसके बाद व्यापारियों के बीच भी माहौल गरमाया रहा। नगर अध्यक्ष का कहना है कि बार बार व्यवसायियों को बुलाकर स्थगित करना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि छोटे व्यापारियों के लिए छोटी दुकानों की व्यवस्था की जा रही है। नीलामी की बार बार स्थगित होने की वजह से व्यापारी भी आहत होकर नगर पालिका में होने वाली आगामी नीलामी में भाग नहीं ले रहे, साथ ही अमानत राशि वापस लेने की बात कह रहे हैं। हाँ, ये व्यापारी के साथ में तो अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट नहीं है, सेकेंड बार में जब इनको बुला के जब इसका बोली हो रहा है, बोली को रुकवाना, ये कहीं ना कहीं व्यापारियों का समय बर्बाद करना और कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का बड़ा एक मामला है जो बार बार इसको कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, जो अनारक्षित का जो अभी जो नीलामी हो रहा था तो 4 बनना है, लेकिन उसमें कोई आरक्षण नहीं हुआ, जबकि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है ये, जबकि आरक्षण होना था इसमें एसटी के लिए और अन्य वर्ग के, लेकिन ये अनारक्षित 4 को रख लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है। ये विषय को हम अभी आगे और मुद्दा को उठाएंगे और जानकारी में लेंगे। अब सी नए बस स्टैंड में उस जगह के लिए हम लोग आवेदन दिए हैं राजस्व विभाग में। भूमि आवंटन होगा, उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। ये सब तकनीकी त्रुटियों के कारण हुआ। नया बस स्टैंड में जो पालिका दुकानों का नीलामीकरण था, वहां पर लोकल व्यापारी ठेला टपरी बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके बारे में सोचते हुए उनका सेटल नहीं हो पाया, इसलिए आज का नीलामी निरस्त किया जाता है। पहले से चिंतन मनन करके 48 घंटे पहले सूचना दी गई थी, लेकिन सूचना जारी करने में विलंब हुआ। इसी की वजह से
आज सभी व्यापारी आए हैं, इसलिए आज सभी व्यापारियों के सामने हमने ये बात रखा है कि स्थानीय जो वहां पर दुकानदार हैं उनको पहले प्राथमिकता देंगे, उसके बाद जितनी दुकानें बचती हैं वो विधिवत रूप से नीलामी करके सबको दे दिया जाए। बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर बादल आसना जगदलपुर के विद्यार्थियों का दल 22 फरवरी की संध्या को खैरागढ़ के लिए रवाना हुआ था। इस दल में बादल में अध्ययनरत विद्यार्थी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि बादल संस्थान में इस साल के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संबद्ध पाठ्यक्रम लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत गायन, शास्त्रीय संगीत, तबला वादन, सुगम संगीत और चित्रकला की कक्षाएं संचालित हैं। खबर बुरहानपुर से है, जहां शाहपुर क्षेत्र के गांव अडगांव में ग्राम संगठन ने 200 पौधे लगाए। संगठन की शैला सूर्यवंशी ने बताया कि हमने पंचायत के सहयोग से अतिक्रमण की जमीन निकाली और उन जमीन पर 200 पौधे लगाए। संगठन की पदाधिकारियों ने कहा, हम इन पौधों के बड़े होने तक देखरेख करेंगे। इस कार्य में ग्राम पंचायत ने विशेष सहयोग दिया। गौरतलब है कि 200 पौधों में 70 पौधे आम के हैं, 50 पौधे कटहल के, 50 पौधे नींबू और 30 पौधे मौसम्बी के लगाए गए हैं। इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को दंग करके रख दिया। दरअसल यहां पर पत्नी को स्वाइप करने का मामला सामने आया है। यहां एक शख्स अपनी पत्नी को बॉस और दोस्त के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता रहा। ऐसा इसलिए ताकि उसे प्रमोशन मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसों की कमाई हो सके। ऐसा नहीं करने पर वो अपनी पत्नी से मारपीट करता था। मामला कोर्ट में पहुंचा और जांच में ये सभी आरोप सही पाए गए। जानकारी के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिला कोर्ट में गोपनीय जांच रिपोर्ट सौंपी थी। बुरहानपुर जिले में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होना आम हो गया है, जिसे लेकर उच्च अधिकारी तो आवश्यक निर्देश देकर रह जाते, लेकिन जिला अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति कर रिपोर्ट सौंप देते हैं। ऐसा ही आज पीडब्ल्यूडी, नगर निगम यातायात और आरटीओ विभाग की संयुक्त कार्रवाई में देखा गया। ना तो विभागों के पास कोई विशेष प्लान था और ना ही कोई विशेष इंतजाम। जब इस संबंध में आरटीओ राकेश भूरिया से चर्चा की तो वो भी टालमटोल जवाब देते नजर आए। कलेक्टर महोदय के द्वारा सड़क सुरक्षा की पूर्व की बैठक में निर्देश दिए गए थे कि शहर के भीतर सड़कों का निरीक्षण कर जो भी आवश्यक सुधार किए जाने हैं उनके लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। तो उसी के संबंध में आज ट्रैफिक सुबेदार, आरटीओ और पीडब्ल्यूडी तथा नगर निगम के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है। तो आपका नाम और पद बताएं जी, आपका नाम और पद बताएं। जिला परिवहन अधिकारी बुरहानपुर। और अब खबर बीजापुर से आपको बता रहे हैं, जहां मुंजल कांकेर में बच्चों के पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है। बता दें, क्षेत्र के बालक आश्रम छात्रावास में 42 बच्चे हैं और एक छोटा सा रूम है जिसमें बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। उसी कमरे में उनके सोने की व्यवस्था है और साथ ही साथ उसमें पढ़ाई करना भी उनकी मजबूरी है। कक्षा छोटी होने की वजह से सारे बच्चे एक साथ पढ़ नहीं पाते। इसकी सूचना अधीक्षक कमलेश यालम ने अधिकारियों को भी दी, लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज क्या हुआ? बैठ करके पढ़ाई करते हैं जी। अभी क्या करेंगे सर, 12वीं अभी तक पढ़ा रहे हैं, अब अंदर में बैठ ही नहीं सकते हैं सर। किस लिए नहीं बैठ सकते हैं? क्योंकि वहाँ जगह सकते हैं, सिर्फ सो सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। अच्छा जी, पूरा कक्षा कंप्लीट नहीं है। एक तो स्कूल होना चाहिए। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि मेरे को एक अतिरिक्त कक्षा की जरूरत है। कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? 11 साल से। पिछले साल से। अभी कौन सी कक्षा में हो? तीसरी में हो। कैसा लग रहा है बेटा यहाँ पे पढ़ाई करके? अच्छा लग रहा है। आप लोग अभी ये पेड़ के नीचे बैठे हो, चाहिए ना? स्कूल भवन वगैरह चाहिए ना? जी। बुरहानपुर सीएसपी, एसडीएम और थाना प्रभारी ने बैठक की, जिसमें गांव में शांति बनाए रखने के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदमों के विषय में चर्चा की गई। गौरतलब है कि 2 दिन पहले गांव में शांति भंग हो गई थी, जिससे एक कलेक्टर भव्य मित्तल
पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने ग्राम पतौंडा में शांति सद्भाव सुनिश्चित करने और इसके लिए जरूरी कदम उठाने के उद्देश्य से शांति समिति की बैठक में सामाजिक विवादों को आपसी भाईचारे और पुलिस प्रशासन का सहयोग कर खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने पर चर्चा की गई। केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर में पिछले दिनों विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर सह विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष चंदन कुमार सहित समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। बैठक में विद्यालय की ओर से की गई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और विद्यालय की ओर से भविष्य में किए जाने वाले कई प्रकार के विकास कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। विद्यालय के अकादमिक एवं संरचनात्मक विकास के लिए कई प्रकार के बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक समिति के अन्य मनोनीत सदस्य डॉक्टर आनंद पूर्ति मिश्रा, डॉक्टर प्रदीप पांडे, प्रधानाध्यापक कमल नारायण सोनी उपस्थित रहे। खबर बुरहानपुर से है, जहां पुलिस की सूबेदार राधा यादव ने एथलेटिक्स जगत में पुलिस विभाग का गौरव बढ़ाया। बता दें कि कोलकाता में आयोजित नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पुलिस की सूबेदार राधा यादव ने 4 पदक जीते और प्रदेश का नाम रोशन किया। चैंपियनशिप में उन्होंने लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और रिले रेस में 2 सिल्वर और 2 कांस्य पदक जीते। जीत के बाद पुलिस अधीक्षक ने सूबेदार राधा यादव को बधाई दी और उनका सम्मान किया। और इंदौर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला कोर्ट के वकीलों का प्रदर्शन, मांगों को लेकर वकीलों ने खोला मोर्चा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग, कोर्ट परिसर में किया वकीलों ने प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, इंदौर से आ रही है, जहां पर वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। मांगों को लेकर जिला कोर्ट के वकीलों ने प्रदर्शन किया। कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया गया है। वकीलों की मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर जिला कोर्ट के वकीलों ने कोर्ट परिसर में ही प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वकीलों की मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इंदौर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जिला कोर्ट के वकीलों ने प्रदर्शन किया है और मांगों को लेकर अपना मोर्चा खोल दिया गया है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर इंदौर से तस्वीर आपको बता रहे हैं। जिला कोर्ट के वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर कोर्ट परिसर में ही प्रदर्शन किया। खबर बुरहानपुर से है, जहां जिलाधिकारी के निर्देशन और जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर कविता गढ़वाल के मार्गदर्शन में आयुष कार्यालय ने विकास यात्रा निकाली। यात्रा के अंतर्गत आलमगंज अंबेडकर भवन में निःशुल्क यूनानी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में 105 मरीजों का चेकअप किया गया। विकास यात्रा के दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनिस और महापौर माधुरी पटेल समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। खबर मोहला से है, जहां जिला मुख्यालय में कोटद्वार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ तहसील की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 23 फरवरी 2019 को कोटवारों के प्रांतीय सम्मेलन पाटन में आश्वासन दिया गया था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पूर्व भूमि स्वामी का हक कोटवारों को पहले की तरह दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। भूपेश है तो भरोसा है, नारा बोलोगे, भूपेश है तो भरोसा है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप कोटवारे की भावनाओं को गंभीरता से लेते हुए तथा सहानुभूति पूर्वक विचार कर कोटवारों की निम्न 2 प्रमुख मांगों की पूर्ति कर शासनादेश जारी करने की कृपा करेंगे। कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देते हुए राजस्व विभाग में संविलियन किया जाए। दूसरा है, मालगुजारों द्वारा 1950 के पूर्व दी गई माफी भूमि पर
कोटवारों को भूमि स्वामी हक वापस दिया जाए, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। इस मांग को लेकर आप ज्ञापन देना चाहते हैं क्या? इस मांग को लेकर के आज हम शासन के पास, अभी तहसीलदार एसडीओ के पास जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे। खबर मौला से है, जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 8 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। साथ ही विधायक और संसदीय सचिव वीरेंद्र शाह मंडावी जी ने कथा आयोजन समिति की सराहना की। वहीं चौथे दिन शिव महापुराण कथा सुनने आए भक्तजनों से पंडाल भरा रहा। साथ ही आयोजक मंडल के अध्यक्ष दिलीप सिग्ने ने जम समूह से इस दिव्य कथा के समस्त कार्यक्रमों में पधारकर श्रवण करते हुए पुण्य लाभ प्राप्त करने का आह्वान किया है। और चौथा दिन बहुत ही बढ़िया गौरवशाली इतिहास होना तो रचा जा रहा है, जिसके आप सब साक्षी बने हुए हैं। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि माध्यम मैं बना, और माध्यम बनने के पहले मैं सबसे पहले भूषण तिवारी जी, सुरजीत ठाकुर जी से बात किया कि आप लोग यजमान बनोगे कि नहीं बनोगे। दोनों ने स्वीकृति दी है कि हम लोग तैयार हैं सपत्नी। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता मुकुल वासनिक का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लाख कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस को रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगी। केंद्र सरकार जिस तरह का काम कर रही है, उन्हें भयभीत होने के लिए बहुत सी वजह रहेंगी। कुछ नेताओं को दिल्ली एयरपोर्ट पर भी रोका गया था। लाख कोशिश भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को रोकने की कोशिश करे, लेकिन वो रोक नहीं पाएगी। देखिए, केंद्र सरकार जिस तरह का काम कर रही है, उन्हें भयभीत होने के लिए बहुत सी वजह रहेंगी। कुछ नेताओं को दिल्ली एयरपोर्ट पर भी रोका गया था। लाख कोशिश भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को रोकने की कोशिश करे, लेकिन वो रोक नहीं पाएगी। देखिए, केंद्र सरकार जिस तरह का काम कर रही है, उन्हें भयभीत होने के लिए बहुत सी वजह रहेंगी। बुरहानपुर के डेढ़तलाई के जंगल में बाघ ने किसान पर हमला कर दिया, जिसके कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई। किसान का शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और वन मंडल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जानकारी देते हुए बताया कि किसान 2 दिन से लापता था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इंदौर की के पास ट्रेंचिंग ग्राउंड में अचानक आग लग गई। बता दें कि इंदौर की देवरगुड़िया की पहाड़ियों में यह आग लगी है और ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कचरे का पहाड़ बना है। लाखों टन कचरे के पहाड़ में आग लगते ही पूरे इलाके में इसकी दुर्गंध फैल गई। शहर में धुआं दिखा तो लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद नगर निगम के टेंडरों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पानी डालकर आग को बुझाया। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में एक पोकलेन मशीन भी आ गई है। गुरुवार शाम जीएसटी की टीम ने प्रदेश भर के 42 स्थानों पर एक साथ सर्वे की कार्रवाई की। इसके तहत बुरहानपुर में भी सीके ग्रुप के दफ्तरों पर टीम पहुंची। अफसरों का कहना है कि अभी तक जांच प्रारंभिक अवस्था में है। राहुल अग्रवाल के एनआर फाइबर्स में जीएसटी सर्वे किया जा रहा है। टैक्स चोरी की आशंका के चलते ये टीम पहुंची और कार्रवाई की गई। बुरहानपुर के घाबरला में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक सुमित्रा काजलकर की विकास यात्रा को ग्रामीणों ने रोककर खूब खरी खोटी सुनाई। बता दें कि जिले के नेपानगर और वन परिक्षेत्र में आने वाली नावरा रेंज में बीते कई महीनों से जंगल की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रवासी नाराज है। ग्रामीणों ने कई बार विधायक और सांसद को इस मामले में शिकायत की है, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया।
चुरिया में 23 फरवरी को ब्लॉक मुख्यालय में कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ तहसील की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मांग है कि कोटवारों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देते हुए राजस्व विभाग का शासकीय कर्मचारी घोषित करने और मालगुजारी माफी जमीन का मालिकाना हक वापस देने के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। रायपुर में कांग्रेस की पीसी हुई, जिसमें कहा गया कि ईडी के छापे से ये सोच रहे हैं कि अडानी के घोटाले पर सवाल नहीं उठेंगे। ऐसा नहीं है, सवाल पूछते रहेंगे। आगे का स्टीयरिंग कमेटी तय करेगी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी का चुनाव होगा या नहीं। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। हम इकलौती पार्टी है जो संगठन को लेकर निष्पक्ष चुनाव करते हैं। 2023 और 24 में कई चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना जैसे राज्यों में कांग्रेस मजबूत है, गठबंधन मजबूत है। होगी और शाम को 4 बजे सब्जेक्ट्स कमेटी की बैठक होगी, जहां 6 प्रस्तावों पर विचार विमर्श होगा और उसके बाद 25 और 26 को इन प्रस्तावों पर डिस्कशन होगा प्लीनरी में। 25 तारीख को राजनीतिक, आर्थिक और इंटरनेशनल अफेयर्स के रेजोल्यूशन पर चर्चा होगा और 26 तारीख को कृषि, किसान कल्याण, युवा रोजगार और शिक्षा, और तीसरा जो प्रस्ताव है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पर, इन 3 प्रस्तावों पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता को दिल्ली में रोके जाने पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बिना किसी कारण के पुलिस किसी को भी नहीं रोकती। लोकतंत्र है, देश में सबको बराबरी का हक है। कांग्रेस का एक ही काम रह गया है, आरोप लगाना। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जनता का अधिवेशन नहीं है, ये कांग्रेस का अधिवेशन है। इस अधिवेशन से छत्तीसगढ़ को कोई फायदा नहीं होगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और मुझे नहीं लगता है कि बिना किसी कारण के किसी को रोका जाएगा। इस देश में लोकतंत्र है, सबको बराबरी का अधिकार है। अगर कोई अपराधी होगा तो उसको तो सजा मिलेगी, उसको तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, उसको रोकेगी, जिनसे पूछताछ होगी, जिनके ऊपर में रोक लगी उनको रोकेगी। और तो कांग्रेस खाली आज के समय पर एक ही काम रह गया, आरोप लगाना, दूसरा कोई काम नहीं रह गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस राजपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी मैंने उसे पूरी तरह निभाया है। मुझे त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया, झारखंड का राज्यपाल बनाया और अब महाराष्ट्र का राज्यपाल के रूप में मनोनीत किया गया है। मुझे विश्वास है कि मैं अपने व्यवहार से सरकार का भी दिल जीत सकूंगा। साथ ही कहा कि महाराष्ट्र में प्रदेश के विकास के लिए और मुख्यमंत्री को सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। कार्यकर्ता और पार्टी ने मुझे जो जवाबदारी दी गई थी, मैं पूरी निष्ठा से उस काम को निभाया और हमारे उच्च नेता विश्वास कर मुझे त्रिपुरा का राज्यपाल बनाए, झारखंड का राज्यपाल बनाए और अब महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में मैंने शपथ लिया है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्र महाराष्ट्र कहते हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने 2 प्रदेशों में अपनी जवाबदारी निभाई, महाराष्ट्र में भी मैं प्रदेश के विकास के लिए और मुख्यमंत्री को सहयोग करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। क्यों सब लोग आ रहे हैं ना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।